राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो कल मैंने व्लॉग डाला था जिसमें मैंने अपने बीता कल दिखाया था, यानी कि कुछ फोटो पड़े थे मेरे फ़ोन में, तो वो दिखाए थे। तो उसमें बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें भी दिखाओ अपनी लव मैरिज की कहानी, हमें भी दिखाओ, हमें भी बताओ क्यों आप ससुराल में रहे हो बचपन से। तो जितने भी भाई बहनों ने ये कमेंट करे हैं मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं और एक दो भाई बहन को रिप्लाई भी दिया है। तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों का, बहनों का और अपने बड़े बुजुर्गों का दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सम्मान और प्यार और सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि मैं बचपन से ही अपनी ससुराल में क्यों रही थी। तो आप लोगों का ये सवाल है तो उसका मैं बताती हूँ। जहाँ मेरी शादी हुई है यहाँ मेरी सगी मौसी हैं और मैं अपनी मौसी के घर बचपन से ही रही हूँ। जब मेरा भाई 1 साल का था तो मेरी मम्मी ने चाय बना के रखी थी। उस टाइम चूल्हे पे चाय बना करती थी, गैस सिलेंडर नहीं थे। तो मम्मी चाय बना के और वो गोबर का तसला लेके कूड़ी पे डालने चली गई। मम्मी ने सोचा कि इतने में आऊँगी, ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी और इसको ठंडा करके चाय दे दूँगी। तो मेरा भाई उस टाइम घुटनिया चला करता था, तो वो खाट पे से उतर गया पता नहीं कैसे करके, और उसके बाद वो घुटनिया चल चल के भगोने के अंदर बैठ गया। तो वो टुंडी से नीचे को सारा जल गया था और सारा जलने के बाद बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन खराब थी। फिर उसके बाद मेरा भाई 4-5 महीने दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 1 साल का। उसकी बचने की भी उम्मीद नहीं थी। तो उस टाइम मैं हुई थी और मैं थी 2.5 महीने की। जब मेरे भाई की ये कंडीशन हो गई थी तब मैं 2.5 महीने की थी और मेरा भाई मुझसे बड़ा है 1 साल, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि वो भाई जल गया था तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। और वो पढ़ने में भी इतना तेज नहीं है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके भाई ने क्या कर रखा है, तो भाई मेरे भाई ने इंटर ही करा है बस। वो पढ़ने में ज़्यादा तेज नहीं है क्योंकि वो 6 साल का तो पढ़ने बैठा था। तो कहाँ 6 साल और कहाँ 2.5-3 साल के बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जब वो जल गया था तो मेरी मम्मी ने बोला, मेरी मौसी देखने गई थी मेरे भाई को। उस टाइम मेरा भाई हॉस्पिटल से आ गया था 5-6 महीने बाद, और मेरी मामी जी गई थी। तो मेरी मम्मी ने ये बोला था कि एक बच्चे को आप ले जाओ, चाहे लड़की ले जाओ और चाहे लड़के को ले जाओ, क्योंकि मुझसे एक ही पल पाएगा, दो मुझसे नहीं पल पाएंगे। घर का काम भी बहुत रहता है और ऊपर से दोनों छोटे हैं और ये जल गया है, इसकी बहुत कंडीशन खराब है। मेरा भाई लगातार 7-8 महीने मुद्दा सोया था। वो सीधा भी नहीं सोया था, उल्टा सोया था, उल्टा ऐसी सारा जल गया था पीछे से वो। तो मेरी मौसी जो थी उनके 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो लड़कियां जवान थी तो मेरी मौसी ने ये बोल दिया था कि भाई हम लड़के को लेके तो जाएंगे नहीं, लड़के को तो तुझे पालना होगा और हम लड़की ले जाएंगे। तो मेरी मौसी मुझे 2.5 महीने की ले आई थी। तो जब से लेकर मैं अपनी ससुराल में ही रहती हूँ। मैं अपने घर नहीं गई थी, बस 2 साल के लिए अपने घर गई थी शादी करवाने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं यहीं रहने लगी, यहीं मेरा पालन पोषण किया। तो आज भी अगर मेरी मम्मी को कोई खड़ा कर दे और मेरी मौसी को खड़ा कर दे और मुझसे ये बोले कोई कि इनमें से तुझे किसको चुनना है, तो मैं अपनी मौसी को ही चुनूंगी, मम्मी को नहीं चुनूंगी। क्योंकि वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, मेरी माँ है वो। प्यार उतना ही है उनसे, लेकिन ज़्यादा मौसी से इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे पाला पोसा और मेरा बचपन वहीं बीता है। 2.5 महीने की आ गई थी तो मैं अपनी मौसी को अम्मा ही कहती हूँ। तो आज भी मेरा जो रुख है वो अपनी अम्मा के तरफ को ज़्यादा है, मम्मी की तरफ को कम है। और बाकी भाई मेरी मम्मी की क्या हालत है विवेक जी की वजह से, वो मेरी मम्मी को पता है और बाकी आप सब देखते हो। और मेरी अम्मा भी बहुत परेशान रहती हैं। अगर मैं 8 दिन के अंदर अपनी मौसी के घर ना जाऊँ ना तो खबर भिजवाने लगती हैं कि वो क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत है, कुछ बात है क्या। वो नहीं आती हैं यहाँ पे। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो बीमार रहती है, उनसे चला उला नहीं जाता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैं यहाँ से पढ़ी। फिर विवेक जी भी इसी गांव के थे, विवेक जी, लेकिन मेरी मौसी के घर से काफ़ी दूर इनका घर था। और फिर हम पढ़े और हमारी 11th क्लास में मतलब बातचीत शुरू हुई। इन्होंने 10th में बोला था मुझसे, उस टाइम मैंने मना मना कर दिया था। फिर उसके बाद हमारी 11th क्लास में बात चालू हुई और इसलिए चालू चालू हुई थी तो मैंने तो ये सोचा था कि चलो इंटर कर लूँगी, अपने घर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोल दिया था कि इंटर करने के बाद हम अपनी लड़की को घर ले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि 1-2 साल है और फिर अपने घर चली जाऊंगी, इनका रास्ता इधर हो जाएगा, इन मेरा इधर हो जाएगा। लेकिन वही है, जब प्यार सच्चा होता है ना तो उसको पाने की फिर जिद हो जाती है। तो फिर उसके बाद हमारी बातचीत लगातार चलती रही। फिर उसके बाद हमारी करीबन 6 साल
6 साल 6 साल बाद हमारी शादी हुई। और हमारी शादी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में चेंज किया गया, और इसको चेंज करने के लिए मेरे भाई सबसे भागीदार रहा है। मेरे भाई को सब कुछ पता था शुरू से ही। मैंने अपने भाई को शुरू में ही बता दिया था कि मैं इस लड़के से बात करती हूँ और शादी इसी से करूँगी। तो मेरे भाई ने मेरा फुल सपोर्ट किया, और मेरे पापा को नहीं पता था कि हमारी लव मैरिज है। फिर इधर से विवेक ने अपने घर बता दिए। विवेक जी के घर सबको पता था शुरू से ही। फिर विवेक जी के पापा ने, यानी कि मेरे ससुर ने, मेरे पापा को बुलाया, और ऐसे करके, मतलब ऐसे करके पल्ला फैला के अपनी शर्ट का और ऐसे कर दिया कि भाई अपनी लड़की को हमारी झोली में डाल दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे पापा को उस टाइम तक भी नहीं पता था कि मेरी लव मैरिज हो रही है। पापा ने कहा कि अगर मेरी लड़की को कोई मांग रहा है और घर भी ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पापा ने हाँ बोल दी। लेकिन मेरे पापा को बाद में आके पता चल गया था कि भाई हमारी बातचीत थी और लव मैरिज थी। गाँव में ही बता दिया था कि तुम्हारी लड़की की बात है और लव मैरिज है ये। तो ऐसे हमारी लव मैरिज हुई, और ऐसे ही मैं मतलब बचपन से यहाँ रही हूँ अपनी ससुराल में। और भाई मेरी जो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि माँ बाप का दिल दिखाया होगा इसने तभी ये भर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा की मर्जी से मेरी शादी हुई है, सब खुश थे, और मेरी शादी पूरी धूमधाम से की गई थी। जैसे सबकी अरेंज होती है ऐसे ही मेरी की गई थी। और बाकी यही मेरी कहानी है कि मैं ससुराल में बचपन से क्यों रही, क्योंकि मेरा भाई जल गया था, इसी वजह से मैं यहाँ रही थी। और शादी के 2 साल विवेक जी की ये हालत हो ही गई है, और 1 साल बाद मुझे बेटा हुआ था। 2 साल बाद विवेक जी की ये कंडीशन हुई थी। तो मैंने तो कुछ नहीं देखा, बस यही है कि 2 साल में सब कुछ उजड़ गया, पूरा तूफान आया ज़िंदगी में। और अब आप लोगों के सामने है कि हम कैसे दिन काट रहे हैं, कैसे नहीं। लेकिन जैसे हाल में भगवान रखेगा ऐसे हमें रहना पड़ेगा। तो भाई ये है मेरी लव मैरिज की कहानी। हम बचपन से ही, मैं यहाँ रही हूँ, 2 साल के लिए चली गई थी, और शादी मेरी मेरे मायके में ही हुई है। वहीं मेरे फेरे फिरे थे, होटल में शादी हुई थी, सारी चीज़ें। यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे सिर्फ मैं पली थी। लेकिन बहुत लोग मुझे यहाँ मायका ही के रूप में देखते हैं, क्योंकि मेरी जो ससुराल है वो विवेक जी के परिवार में है। बस 3-4 घरों में मेरी ससुराल है, बाकी मैं यहाँ किसी को अपनी ससुराल का नहीं मानती हूँ। सबको मैं पहले ही रिश्ते रखती हूँ, सबको जिस रिश्ते से बोलती थी उसी रिश्ते से बोलती हूँ। हालांकि विवेक जी का अगर कोई ताऊ लग रहा है और मैं उनको भाई कहती हूँ, ये ताऊ कहते हैं। मतलब जो मेरा पहला रिश्ता है वो मैं अपना रिश्ता बरकरार रखती हूँ, और सभी मुझे तू तड़ाक पहले ही अपनी बेटी के तरह ही मुझे बोलते हैं, और बेटी जैसा ही मुझसे बर्ताव रखते हैं। आप लोग कहते हो कि आपने सर पर चुन्नी कम रखती हो, पल्ला नहीं करती हो, तो यही रीजन है कि मैं पल्ला इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यही रही हूँ। नेकर बलियान में छोटे छोटे कपड़ों में मैं तो यहाँ घूमी हूँ, नहाई हूँ सरकारी नलों पे, छोटे से थे जब हम। तो किससे पर्दा करूँ भैया, आप ही बताओ। लेकिन मैं अगर गाँव में जाती हूँ तो मैं इतना ही सर पे अपना चुन्नी रख के जाती हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। बट मैं घर पे नहीं रखती हूँ, अगर घर पे भी कोई गाँव का आता है तो भी मैं रख लेती हूँ। तो ये है मेरी लव मैरिज की कहानी। और हमारी लव मैरिज हुई थी भाई, किसी के खिलाफ नहीं हुई थी, सबकी मर्जी से हुई थी, अच्छी शादी हुई थी, और बचपन से मैं यहाँ इसलिए ही रही थी। तो राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक तो ज़रूर ही कर देना, और अपनी दुआएं ज़रूर देना विवेक जी के लिए कि जल्दी से ये ठीक हो जाएं और मेरी भी ज़िंदगी में पहले जैसी खुशियाँ आ जाएं।